और झारखंड में सूर्य देवता के बढ़ते प्रकोप से सभी लोग बेहद परेशान हैं। सुबह होते ही तेज पछुआ हवाओं के बहने और तीखी धूप में पैदल राह चलना मुश्किल हो रहा है। तेज धूप में लू लगने का खतरा भी बढ़ गया है। ऐसे में रांची में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। अस्पतालों में गर्मी को देखते हुए तैयारियां भी लगातार की जा रही हैं। बढ़ती गर्मी में बीमार हो रहे लोगों के लिए रांची सदर अस्पताल में अतिरिक्त बेड की व्यवस्था की गई है। हीट स्ट्रोक को लेकर सदर अस्पताल में बेहतर व्यवस्था की गई है। इलाज के साथ लोगों के गर्मी से बचने के उपाय भी लगातार उन्हें बताए जा रहे हैं। सावधानियां बरतनी पड़ेंगी क्योंकि धूप काफ़ी बढ़ गया है। यहाँ टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। लू लगने की भी समस्या हो सकती है। डिहाइड्रेशन हो सकता है, हाइपरथर्मिया हो सकता है। तो जब भी घर से बाहर निकले भरपेट पानी पी के निकलें, खाना खा के निकलें और अपने साथ में पानी का बोतल जरूर रखें, ORS का घोल रखें। और अब बात करते हैं रामगढ़ जिले की, जहां पर तापमान में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। हाल ये है कि जिले का औसतन तापमान 42 डिग्री के आसपास ही रहता है। आने वाले 10 दिनों तक गर्मी से राहत की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। पिछले कई सालों से जो तापमान मई के महीने में होता था वो अप्रैल में ही नजर आने लगा है। मौसम विज्ञान केंद्र की अगर माने तो पश्चिमी दिशा से गर्म हवाएं चलने की वजह से भीषण गर्मी पड़ रही है। इधर बढ़ती गर्मी और लू की वजह से रामगढ़ के बाजारों में सन्नाटा रहता है। गर्मी की वजह से सड़कों पर कम लोग ही नजर आते हैं। अभी गर्मी बढ़ने की पूरी संभावना है, क्योंकि 10 दिनों के अंदर 1 से 1.5 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने की पूरी संभावना है। और यह पश्चिमी विक्षोभ से जो हवाएं चलती हैं उनके कारण तापक्रम बढ़ता जा रहा है। क्योंकि पश्चिमी हवाएं जब चलती हैं तो फिर जब बादल बनता है वो बादल नहीं बन पा रहा है। बादल यदि बनता तो बारिश हो जाती तो तापक्रम कम हो जाता। और देखिए, सरायकेला खरसावां में पुलिस और ग्रामीणों के बीच जमकर बवाल मचा है। नौबत लाठी चार्ज तक आ चुकी है। आखिरकार परिजनों की मांग पूरी होने के बाद मामला शांत हो सका। मौत, हंगामा और बवाल। लाश को लेके जाएगा तो क्या करेगा? पैसा वैसा कुछ नहीं हम लोग के पास। हम लोग को हेल्प चाहिए। पुलिस प्रशासन पर उठे सवाल। कोई मर रहा तो कोई घर जा रहा, किसी का गरीब का मतलब कोई यही नहीं है, कोई इज्जत ही नहीं है, कोई नहीं है। सवालों के घेरे में पुलिस लोग कुछ कर रहे नहीं है। हो सकता है वो लोग भी पैसा खाया है, इसीलिए नहीं कुछ कर रहा। सड़क दुर्घटना में जवाहरलाल कर्मकार की इलाज के दौरान मौत के बाद कपाली के कमार गोड़ा में जमकर बवाल मचा। मौत के बाद परिजन और स्थानीय लोग शव के साथ कमारगोड़ा चौक पर बैठ गए। सड़क पर टायर जलाकर नारेबाजी होने लगी। बीच सड़क पर शव को रखकर मुआवजे का इंतजार होने लगा। पुलिस मौके पर पहुंची, समझाने की कोशिशें हुई, लेकिन सब बेअसर। उग्र भीड़ मानने को तैयार नहीं थी, तो पुलिस ने भी लाठी चार्ज कर दिया। अब जो मुआवजे का इंतजार कर रहे थे वो खुद पुलिस से उलझ पड़े। एक महिला घायल हुई तो बदले में पुलिस पर पत्थरबाजी हुई। एग्रीमेंट कोई भी बना के ला रहा, बोरा हाँ बोरा यही है, उसका ही जमीन है, बोरा छोड़ दीजिए आप लोग। कोई गरीब का सुनवाई नहीं हो रहा तो कैसे गरीब जाएगा उसका साथ में? कोई मर रहा तो कोई घर जा रहा, किसी का गरीब का मतलब कोई यही नहीं है, कोई इज्जत ही नहीं है, कोई नहीं है गरीब का। पुलिस को बोलने जाएगा तो पुलिस अलग से लेके जाएगा, समझा देगा। आज क्या हुआ यहाँ पर, क्या घटना हुआ? आज अकेले जाके समझा रहा है कि 10,000 देगा तुम किराक्रम करो। वैसा कोई बात होता है? 10,000 देगा किराक्रम करो, 10,000 का कोई यह है वैल्यू है आजकल। खैर, काफी मान मनोबल के बाद मुआवजा 1 लाख रुपए पर तय हुआ। तब जाकर कर्मकार में मचा बवाल थम पाया। सड़क जाम हट सका। अंतिम संस्कार के लिए 20,000 रुपए दिए गए। परिजन इसके बाद शव को लेकर अपने घर गए। सरकार के द्वारा जो प्रावधान है कि आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ सबमिट कीजिए और 1 लाख रुपया उसमें CO कार्यालय के द्वारा भेजा जाता है DC महोदय के यहाँ। उसके बाद वो पैसा उनके अकाउंट में जो भी उनके करीबी हैं उनको मिलता है उनके रिलेशन में। सड़क हादसे में मौत के बाद मुआवजे पर जो संग्राम मचा उसमें कई ऐसे सवाल दब गए जिसका जवाब ढूंढने की जरूरत है। सवाल ये कि मृतक के परिजनों तक मुआवजा पहुँचने में इतनी देर क्यों हुई? प्रभंजन कुमार, न्यूज़ 18, सरायकेला।
सिमडेगा में पाबंदियों के बावजूद बालू माफिया खुलेआम और दिन दहाड़े बालू का अवैध खनन कर रहे हैं। दिन के उजाले में भी नदियों से बालू का अवैध उठाव किया जा रहा है। शंख और पालमाडा नदी के बालू घाटों पर बालू के अवैध खनन की तस्वीर सामने आई है। नियमों को ताक पर रखकर हर रोज इन नदियों से सैकड़ों ट्रैक्टर, ट्रक और हाईवा से बालू का उठाव किया जाता है। नदियों से बालू के अवैध खनन से सरकार को हर रोज लाखों के राजस्व का नुकसान हो रहा है। नदियों से अवैध बालू उठाव से स्थानीय लोग बेहद परेशान हैं। खनन विभाग, स्थानीय पुलिस से लेकर एसपी तक से ग्रामीणों ने शिकायत की, लेकिन प्रशासन की तरफ से बालू माफियाओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। और देखिए, गिरिडीह के हरिहर उलगुलान में युवाओं ने अपने व्यापार में देसी रूप दिखाया है। इलाके के युवा उद्यमी बैजनाथ महतो परंपरागत तरीके से मसाला, दाल और चावल तैयार कर बाजारों में बेच रहे हैं। लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर देसी ढेकी से मसाला, दाल और चावल कूट रहे हैं, फिर उसकी पैकेजिंग करते हैं। खुद अपने खेतों में ही फसल को उगाते हैं और ढेकी से इसे तैयार कर बाजारों में सप्लाई करते हैं। देसी व्यापार का जायजा लिया संवाददाता एजाज अहमद ने। एक और जहां बाजारों में मिलावटी खाद्य पदार्थों का बोलबाला है और जानबूझकर अधिक मुनाफा कमाने के लिए बाजारों में एडल्ट्रेटेड फूड की पंपिंग की जा रही है, बेची जा रही है, वहीं दूसरी ओर गिरिडीह जिले के डुमरी प्रखंड के अंतर्गत आने वाले भरखर गांव में जो बिल्कुल शुद्ध तरीके से, जैविक तरीके से यहाँ पर मसाले को तैयार किया जा रहा है। आपको मैं विजुअल के माध्यम से मैं दिखाना चाह रहा हूँ। आप देख सकते हैं बिल्कुल ये पारंपरिक तरीके से, यानी ये इस घर का नाम है ढेकी घर। मतलब आप जो देख सकते हैं, ढेकी के माध्यम से मसाले को कूटा जा रहा है, पीसा जा रहा है। और अभी ये जो देख रहे हैं, ये हल्दी की पिसाई हो रही है। और आपको बता दें कि ये जो मोटर ऑपरेटेड है, जो यहाँ से लगभग 1 2 3 4 5, ये जो 5 ढेकी आपको दिखाई दे रहे हैं, ये मोटर ऑपरेटेड है। और आप विजुअल में साफ देख सकते हैं कि किस तरह से मोटर चल रहा है और एक एक करके ये अपने आप रोटेट हो रहा है और मसाले को कूटने का काम कर रहा है। तो पहले पूर्वज खाने का कम अनाज था, फिर भी वो हष्ट पुष्ट मौजूद रहते थे। हम लोगों ने रिसर्च किया तो बोले देसी तरीके से, जैसे जाता में दाल दरदना, डोरी पाटी में मसाला पीसना, ढेंकी से अनाज का उत्पादन करना, कुटना, मसाला वसाला सारा चीज़ वो स्वादिष्ट होता है और उसमें गुणवत्ता नहीं गिरता है। तो यहाँ के जो संचालक हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के से भी प्रभावित है। उनका कहना है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वोकल फॉर लोकल, और उसी के तहत इस तरह के जो संचालन किए जा रहे हैं ढेकी घर का, जहाँ पे बिल्कुल शुद्ध तरीके से देसी स्टाइल से मसाले को तैयार किया जा रहा है। इनका ये कहना ये भी है कि ये खुद हल्दी उगाते हैं अपने खेतों में और अभी लगभग 30 से अधिक एकड़ में इन्होंने हल्दी उगाया है और उसी हल्दी को यहाँ पे कूटा जाता है, पीसा जाता है और शुद्ध तरीके से बाजारों में इसे बेचा जा रहा है। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद।